सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई विमल का इस नया पेज पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। हालांकि मुझे भी उतना नहीं आता है, जितना आता है वो सिखाऊंगा। बट या मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मुझे पता है, वो आप लोगों को शेयर करूंगा, और जो मुझे नहीं पता है वो आप लोग मुझे सिखाओगे। कमेंट बॉक्स में आके सिखाओगे, मुझे गाली भी दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बट या ट्राई करेंगे तब भी ना सीखेंगे। जो भी मैं सीख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं भरपूर ज्ञान भंडार लेके यहाँ पे आया हूं। मुझे भी पता नहीं है, जितने पता है वो देने के लिए आया हूं। क्योंकि जब मैं डिलीवर करूंगा तब भी मुझे नॉलेज बनेगा, और जब मेरा नॉलेज बनेगा तब भी आप लोगों को भी नॉलेज बनेगा। आपका नॉलेज, मेरा नॉलेज, दोनों का कॉम्बिनेशन करके नॉलेज को हम लोग क्या बढ़ाएंगे यार, बढ़ाएंगे। और क्या, बने रहिए मेरे साथ। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब बहुत सारे हैं, जैसे कि could, should, would, या तो can, shall, what। उसके बाद क्या, will। एक ही बात है यार। shall के फास्ट फॉर्म होता है should, will के फास्ट फॉर्म होता है would, एंड can के फास्ट फॉर्म होता है could। बेसिकली should, could, would। तो आज के इस वीडियो पर इनमें से जितने भी मॉडल बार पे उनका भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग शुड का इस्तेमाल करना सीखेंगे। कहां पर हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शुड। ओके, शुड के बाद क्या है, शुड का ही लाइन बच्चे लोग, यानी कि शुड भी। ओके, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद शुड हैव बीन। सारे मॉडल्स को आज हम एक ही झटके में, एक ही वीडियो पर कवर करेंगे। उसके बाद शुड के रिलेटेड जितने भी शुड बी, शुड हैव बीन, ओके, शुड हैव, ये मतलब उलट पलट कर देता है। क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे। लोग तो बोलते हैं शुड हैव, बहुत सारा ताब लगता है। मतलब आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये शुड हैव, शुड बी का जो उलट पलट, ये क्या बोलते हैं, जिगजैग टाइप्स का जो क्या मतलब ये प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पक्का गारंटी है, बने रहिए मेरे साथ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुड के बारे में जान लेते हैं। शुड, राइट, ये है हमारा शुड। अच्छा, शुड। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये शुड एक्चुअली होता क्या है, शुड का मतलब क्या है। देखो, शुड जो है, इसको ज्यादातर केस में हम लोग किसी को अगर हम लोग सलाह देते हैं, जैसे कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, जब सलाह देते हैं, सलाह देते वक्त हम लोग शुड को यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपको खेलना चाहिए, इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड प्ले। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हेनेवर वी ट्राई टू मेक, देन वी कैन यूज द मॉडल वर्ब व्हिच इज शुड। ओके, तो शुड का मतलब हो गया किसी को सलाह देना। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग अ सॉन्ग लाइक दिस। ओके, तो शुड का मतलब हो गया किसी को सलाह देना। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल कोड से आप लोगों को दिखाता हूं। तो ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आपको जाना चाहिए, लाइक यू शुड गो। ओके, तो इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक्स ये है, शुड का मतलब आप ऐसे करके भी इसको जो है ना क्या बोलते हैं, मेमोराइज कर सकते हो कि शुड का मतलब हो गया चाहिए, राइट, चाहिए। जैसे कि आपको जाना चाहिए, मैंने यहां पे लिखा है आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको बोलना चाहिए, यू शुड टॉक। आपको नाचना चाहिए, यू शुड डांस। ओके, तो शुड का मतलब चाहिए होता है। चाहिए करके जितने भी हम लोग सेंटेंसेस बताएंगे या तो बात करेंगे, तो ओके, तो उस केस में हम लोग शुड को यूज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं सेकेंड फॉर्म विच इज शुड बी, राइट। शुड हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं, चलो इसको पहले मिटा लेते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड फॉर्म विच इज शुड बी। ओके, तो शुड बी, इसको सेंटेंस को लिखने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ये शुड बी एक्चुअल में कहां यूज करते हैं हम लोग। शुड बी का मतलब होना चाहिए।
होना चाहिए होता है। जैसे कि कभी कभार होते हैं ना, हम मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए, मुझे एक टीचर होना चाहिए, उनको एक नर्स होना चाहिए, उनको एक सिंगर होना चाहिए। कभी कभार ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, बाइक उनके पास होना चाहिए, उनके पास बाइक होना चाहिए। जितने भी हम लोग बोलेंगे, जैसे कि उसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, जैसे हम लोग बोलेंगे तब हम उसको यूज करेंगे शुड बी। शुड बी मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा। जैसे कि मैं अगर बताऊं मुझे एक अच्छा टीचर होना चाहिए, आई शुड बी ए गुड टीचर, क्योंकि होना चाहिए का मतलब होता है शुड बी। सो आई कैन राइट I should be a good teacher, right? मुझे एक अच्छा टीचर होना चाहिए। I should be a good teacher मतलब होना चाहिए। जैसे हम लोग बताएंगे होना चाहिए करके जितने भी सेंटेंसेस, जितने भी वाक्य हम लोग बताएंगे या तो बात करेंगे, उस समय शुड बी का यूज हम लोग करेंगे। यूज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट शुड हैव, राइट? शुड हैव। तो शुड हैव हम कब और कहां यूज करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं शुड हैव, राइट? शुड हैव, शुड हैव। देखो, शुड हैव का मतलब हो गया करना चाहिए था। करना चाहिए था, होना चाहिए था नहीं, करना चाहिए था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करना चाहिए था मीन्स मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, मुझे डांस करना चाहिए था, मुझे शादी करना चाहिए था। ऐसे कुछ जैसे हम लोग बोलेंगे ना, इस टाइप्स के कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलेंगे तो उस समय हम लोग शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, शुड हैव मुझे करना चाहिए था, राइट? जैसे कि मैं बोल सकता हूं मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, लाइक मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, ओके? पढ़ाई करना चाहिए था, मुझे पढ़ाई करना चाहिए था। आई शुड हैव, ओके, स्टडी, ओके, स्टडीड, आई शुड हैव स्टडीड। देखो, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, शुड हैव के बाद जो भी वर्ब आएंगे, जैसे कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, हैव के बाद हमेशा यहां पे वर्ब 3 आ जाता है। सिंपल की बात है यार, करना चाहिए था जहां पर भी बोलेंगे। जैसे कि मुझे डांस करना चाहिए था, मैं क्या बोलूंगा? उसको क्या बोलूंगे? आई, सॉरी, शुड पहले लिख ले रहा हूं। आई, ओके, ओके, शुड हैव क्या? डांस, DANCED, डांस, ईडी होगा। क्यों? बाद का थर्ड फॉर्म आ जाएंगे। जैसे हम लोग शुड हैव का यूज करेंगे तब हमेशा हमें बाद का थर्ड फॉर्म आ जाते हैं। इसीलिए यहां पे डांस, डांस से डांस हो गया, ठीक है? डांस, 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 यानी कि बाद का थर्ड फॉर्म B3, राइट? अब देखो, इससे पहले हमने शुड हैव में क्या सीखा? शुड हैव में हम लोगों ने सीखा कि करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भी आप काम करते हो यार, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए था, वो करना चाहिए था, वगैरह वगैरह, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए था, करना चाहिए था, करना चाहिए था, नॉट करना चाहिए, ओनली करना चाहिए था। ऐसे कुछ था करेंगे करना चाहिए था बोलेंगे तो हम लोग शुड हैव यूज किए थे। बट शुड हैव बीन का मतलब करना चाहिए था नहीं, शुड हैव का हो गया उल्टा, मतलब होना चाहिए था। क्या? होना चाहिए था, शुड हैव बीन। जैसे कि मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था, राइट? क्योंकि चाहिए था, चाहिए था, डॉक्टर होना चाहिए था। मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था, यार मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था। क्या बोलेंगे? ओके, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, हो गया। मुझे एक हीरो होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ व्हाट एक्टर, आई मीन हीरो, हीरो कोई भी बोल सकते हैं। होना चाहिए था यार, होना चाहिए। रीमा मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था, हाँ, रीमा मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। क्या, कैसे बोलेंगे भाई? कैसे बोलेंगे इसको? देखो, रीमा
Okay. Oh, Should. Should have. Rima should have been my GF. ये तो आप लोगों को पता है GF का मतलब गर्लफ्रेंड. रीमा मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए था. गर्लफ्रेंड इजी है यार. ओके, तो अभी हम लोग रिकैप लेते हैं, यानी कि शुड का इस्तेमाल कहां कहां पर आपको यूज करना है. जैसे कि शुड, शुड बी, शुड हैव बीन. ये चारों मॉडल्स इसको कब, कहां, किस सिचुएशन पर आपको यूज करना है उसका दोबारा समराइज करते हैं, यानी कि रिकैप ले लेते हैं. राइट. उसके लिए पहले इसको हमें पूछना होगा, नॉट पूछना. पूछने का मतलब तो आस्किंग होता है. राइट. हिंदी भी कभी कभार गड़बड़ होता है यार. चलो मैनेज कर लेना. मैनेज. ओके, सो क्या सीखा हमने पहले? शुड. SOUD शुड मतलब क्या. उसके बाद शुड मतलब क्या, वो तो पहले बता विमल भाई. शुड मतलब हो गया चाहिए. अरे शुड का मतलब हो गया चाहिए. यू शुड गो, यू शुड कम. ओके, यू शुड नॉट ईट डिश. ओके, तो शुड मतलब ये आपको खाना नहीं चाहिए. ओके, चाहिए का मतलब होता है शुड. नेक्स्ट हमने क्या सीखा? शुड बी का मतलब होना चाहिए. बिमल को एक डॉक्टर होना चाहिए. बिमल शुड बी अ डॉक्टर. ओके, हो गया शुड बी. उसके बाद शुड हैव. क्या सीखा हमने? शुड हैव मतलब करना चाहिए. बिमल को शादी करना चाहिए था. करना चाहिए नहीं था, करना चाहिए था. शुड हैव का मतलब करना चाहिए था. बिमल को शादी करना चाहिए था. हालांकि मैंने किए हैं, फिर भी बता रहा हूं. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बिमल शुड हैव मैरिड. ईडी आएंगे. कहा? बार्ब में ईडी आएंगे. ओके, हमेशा बार्ब 3 आएंगे, नॉट ईडी. बार्ब 3. ये ईडी भी हो सकता है, बिना ईडी के भी हो सकता है. ऐसा मत समझिएगा कि लास्ट सिर्फ बार्ब के साथ ईडी ऐड करके हुए उसको बार्ब का थर्ड फॉर्म कर लेंगे. नो, जो भी बार्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो चिपका देना. राइट. देन शुड हैव बीन. शुड हैव बीन का मतलब होना चाहिए था. उनको एक सिंगर होना चाहिए था. क्या बोलेंगे? ही शुड हैव बीन अ सिंगर. उनको एक सिंगर होना चाहिए था. हो गया. उनको एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए था. ही शुड हैव बीन अ गर्लफ्रेंड. वाओ, इजी है यार. बाय बाय. ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को या तो पेज को हमेशा के लिए फॉलो करके रखिएगा. इसमें आपका ही बाला होगा यार. और मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा. जो भी मुझे आता है वो सिखाऊंगा. जो मुझे नहीं आता है वो कैसे सिखाऊंगा यार. ठीक है, कभी कभार मेरा भी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है, बट या जो भी सिखाऊंगा जेन्युइन सिखाऊंगा. गलत बिल्कुल ही नहीं सिखाऊंगा. हालांकि प्रोनाउंसिएशन में ऐसा उटल पटल हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जिग जैक हो सकता है, बट रियल इंफॉर्मेशन दूंगा. जो मुझे आता है वही बताऊंगा. ओके, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर. लव यू ऑल गाइस. बाय बाय.